वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज लेंस की कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे। और ये दो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, देखिए ये है कन्वेक्स का और ये कॉन्केव का, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो मैं बताऊंगा इसमें टिप्स, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके बाद साइन कन्वेंशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या क्या है, आपको 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये सबसे पहले जो है लेंस इक्वेशन है ना, लेंस फार्मूला, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है, f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो v है, जैसे u v है ना, u पहले आता है, तो u है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस लेना है। सो यू हैव टू टेक द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में यहाँ से डिस्टेंस लेना, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। तो यदि हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया u, और इमेज कन्वेक्स लेंस के लिए इधर भी बन सकता है, बिहाइंड द लेंस एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, तो रियल इमेज इस साइड बनते हैं और वर्चुअल इमेज इस साइड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये v हो गया, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रखना है। तो अभी आपको साइन कन्वेंशन भी इजी हो जाएगा याद करने के लिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था इससे पहले, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन में। तो ये आप याद रखिए, इस सिचुएशन में हमेशा जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, उसको ओरिजिन याद रख लीजिए। ग्राफ के सिस्टम में है ना, ग्राफ के सिस्टम में ओरिजिन याद रख लीजिए। अभी ग्राफ में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। अभी देखिए ये ओरिजिन हुआ, तो इस साइड में ये ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड में u है और ये नेगेटिव साइड में, तो u हमेशा नेगेटिव लेना है इस सिस्टम पे। सो u कन्वेक्स कॉन्केव हमेशा नेगेटिव लेना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और v क्या होगा, v दोनों ही हो सकता है। यदि इस साइड में इमेज बन रहा है, तो देखिए पॉजिटिव साइड में बन रहा है, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड में आप इमेज है तो v प्लस हो जाएगा। और इमेज इधर ही बनता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जैसे कॉन्केव के लिए हमेशा इधर ही बनता है, तो इधर होने से फिर ये नेगेटिव साइड में है, तो v भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से याद करना है। तो u नेगेटिव है दोनों के लिए, कन्वेक्स कॉन्केव एवरी टाइम, और v रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। तो इस तरह से याद कीजिए। और जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा इस साइड में होता है, ठीक है। पैरेलल रेज आके यहाँ मिलते हैं, तो फोकस इधर होता है, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। और कॉन्केव का फोकस इधर होता है, सेकंड फोकस, तो नेगेटिव लेंगे। तो ये याद रखिए। तो ये साइन कन्वेंशन है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको जानते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ वैल्यू है, दिया हुआ डिस्टेंस है, उसका साइन कन्वेंशन लगाना है, और जिसका निकालना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, अननोन क्वांटिटी का नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये याद रखिए। अभी और एक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बताता है कि कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज कितना बड़ा है या छोटा है। तो कितने टाइम्स इमेज
बड़ा या छोटा हो गया, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इसलिए इसको साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है। अभी क्योंकि हमने देखा कि ये पोजीशन हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस में, तो हम देखते हैं कि इसका साइज भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए वी कैन रिलेट दिस साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विद द डिस्टेंसेस। तो इसलिए इसका फॉर्मूला आता है v/u। तो देखिए यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज है और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। तो ऊपर में इमेज का और नीचे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो h'/h इज इक्वल टू v/u। तो ये फार्मूला आप ले सकते हैं। और जैसे रियल इमेज क्या बनता है, रियल इमेज हमेशा इस साइड बनेगा। तो v नेगेटिव, v पॉजिटिव, u नेगेटिव, तो इसका m हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव आता है तो ये रियल इमेज है। और रियल इमेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो m को नेगेटिव लेके करना है आपको, क्योंकि दिया है रियल इमेज। और m पॉजिटिव आएगा, जैसे u हमेशा वर्चुअल इमेज सामने ही बनेगा, u नेगेटिव, v भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो अभी चलिए इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a real image of 2/3 of the size of an object is formed by a convex lens when the object is at a distance of 12 centimeter from it. Find the focal length of the lens. अभी क्या क्या दिया है आपको लिखना है। तो सबसे पहले दिया है रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जो h' है ये 2/3 ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इसका साइज है 2/3। तो ये हमको दे दिया। और ये रियल इमेज है तो यहाँ आप नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जो साइज यानी इन्वर्टेड इमेज के लिए ये नीचे की तरफ होगा। और नीचे मतलब देखिए वाई एक्सिस में नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इन्वर्टेड इमेज मतलब नेगेटिव की तरफ है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। अभी अपराइट या इरेक्ट इमेजेस पॉजिटिव की तरफ, तो उसका भी पॉजिटिव लेना है ये वाला। ठीक है, h' क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज, नेगेटिव फॉर रियल, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। तो ये कुछ याद करना है। ओके, अभी और दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 दिया है, तो सिर्फ 12 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। नेसेसरीली आपको लिखना ही है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा इधर ही रखता है, इधर नेगेटिव साइड में। तो अभी u आ गया हमारे पास, f निकालने बताया, वो तो v नहीं है, तो v नहीं, तो ये फार्मूला अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमको v निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पता है v नहीं है तो f भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ निकालना है। तो इसलिए अभी ये, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसका मतलब यहाँ से हम इस फार्मूला से हेल्प लेके कर सकते हैं। तो ये लगा लेंगे हम लोग, h'/h इज इक्वल टू v/u। ठीक है, तो ये m इज इक्वल टू लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक फार्मूले के तौर पर ले सकते हैं। तो -2/3 h/h, v मालूम नहीं, u है -12, तो एचेस कैंसिल कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू -2/3 इंटू -12। तो आ गया, क्या आ जाता है इसमें, 8। सो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए प्लस आ गया तो सही है, जैसे प्लस आ गया इसलिए इस साइड में बन रहा है इमेज, तभी रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इस साइड में बनेगा। यदि आप ये नेगेटिव लेके करेंगे फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन गलत हो जाएगा। तो ये भी आप ख्याल रख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं।
तो अभी f निकालने के लिए 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या आया, v 8 आया, माइनस u क्या है, -12। तो इसमें एक और बात ध्यान दीजिए, अभी आप सोचेंगे माइनस तो है ही, तो ये -12 लगाना ज़रूरी है, माइनस लगाना ज़रूरी है 12 के साथ। तो कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर। नहीं, ये माइनस है फॉर्मूले का और ये माइनस है साइन कन्वेंशन का, तो दोनों लगाना ज़रूरी है। तो होता क्या है फिर, ये 1/8 प्लस 1/12 हो जाता, 1/12 हो गया। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए। (24) एलसीएम, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 24 एलसीएम, फिर एलसीएम लेने के बाद आपको मालूम है कि सॉल्व करते हैं 3 + 2 आएगा और = 5/24। तो ये 5/24 आंसर नहीं है, हमेशा याद रखिए। इधर में आप 1/f लेके चल रहे हैं, तो इसलिए f निकालना है, तो रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना। तो इसलिए 24/5 करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। ये इसको डिवाइड करके मत छोड़ देना। तो ये 4.8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ प्लस आ गया है ना, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का प्लस होता है। और आंसर से आपको मालूम चलेगा, यदि इनकेस नेगेटिव आ गया तो आपका यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं। और आंसर में सही साइन कन्वेंशन के साथ आएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन 1। अभी हम क्वेश्चन 2 में जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस of focal length 20 centimeter should a 6 centimeter tall object be placed so that it forms an image at 15 centimeter from the lens. Determine the size of the image also. तो एक ही टाइप के रहते हैं, ये जो आप मैंने समझाया इसी टाइप से आपको सही तरीके से साइन कन्वेंशन लगा के करना है। तो पहले लिख लीजिए क्या क्या है क्वेश्चन 2 में। तो 2 में क्या क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दिया है। अब फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो पैरेलल रेस ऐसे करके जाएंगे, जो इंसिडेंट पैरेलल रेस ये यहाँ मिलते हैं वर्चुअली, तो ये फोकस हो गया। देखिए अब ये ओरिजिन के इस साइड में, नेगेटिव साइड में, तो फोकल लेंथ -20 हो गया। जैसे कन्वेक्स लेंस का पैरेलल रेज ये सामने की जाके मिलेंगे, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पर फोकस होने की वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। देखिए पॉजिटिव साइड में, और ये होता है नेगेटिव साइड में। तो ये डायग्राम मन में याद रखने से आपको साइन कन्वेंशन भी जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, शुड अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो यानी कि h = 6 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे खड़े ही रखते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड में रहते हैं, तो इसलिए h हमें से प्लस ले लेना। h' क्या है, वो इमेज है। यदि इन्वर्टेड है तो देखिए नेगेटिव की तरफ माइनस लेना है, और यदि इमेज भी खड़ा है, इरेक्ट है, अपराइट है, तो पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव ले लेना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम स्टैंडिंग ही लेंगे, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव ले लेना, प्लस या जस्ट 6 लिखने से भी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, so that it forms an image at a distance 15 centimeter from the lens। तो ये इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर, तो वी आ गया। अभी जो कॉन्केव लेंस होते हैं वो हमेशा इमेज फ्रंट में देते हैं, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज देते हैं, तो इसलिए ये भी नेगेटिव साइड में लेना है, तो -15 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है रियल वर्चुअल, लेकिन कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज,
तो याद रखिए ऑलवेज वर्चुअल, तो इसलिए हम v को भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या निकालना हमें, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, तो u निकालना, आपको u निकालना। तो अभी u निकालने के लिए हमारे पास f और v होना चाहिए, है ना, ये फार्मूला से। तो f और v दोनों ही है, तो आप यूज़ कीजिए। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/-20 इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/u, ठीक है। तो ये आ गया। अभी इसको सॉल्व करना, तो इसको इधर लेके आ जाइए वेरिएबल, 1/u प्लस हो गया। सो और ये जो नेगेटिव है ना, डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव है तुरंत ऊपर में ले जाइए, तो माइनस 1/15, हाँ, ये इधर आके प्लस 1/15 आ जाएगा, 1/20 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 1/u माइनस 1/15, और ये माइनस इधर में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, 60 आता है, फिर -4 + 3/60 माइनस 1/60, तो आ गया u इज इक्वल टू -60। यहाँ भी 1/u कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आंसर मत लिखिएगा, तो इसको रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी है। अब देखिए माइनस आ गया, तो माइनस क्या सही है, u, हाँ u हमेशा नेगेटिव होता है, तो देखिए आंसर में नेगेटिव आया तो आपका सही है। तो मान लीजिए इधर पॉजिटिव आ जाता है, तो आपने यहाँ पर कहीं मिस्टेक किया, तो आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, पहला पार्ट आ गया, एट व्हाट डिस्टेंस। तो अभी डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज। अभी साइज पता करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, h-h' इक्वल्स टू v/u। तो हमको इमेज का पता करना, h क्या है 6, और v क्या आया, v -15, और u क्या है -60। देखिए, तो ये आ जाएगा h' इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, तो 6/4 हो गया, ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6/4 ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो ये डिमिनिश्ड इमेज हो गया, और कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है, तो सही है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और h' क्या आया, प्लस भी आ गया, वो भी ध्यान दीजिए, प्लस आने का मतलब है वो इरेक्ट इमेज, और कॉन्केव लेंस हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको मिरर्स के लिए भी आपको ये टेक्निक हेल्प करेगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं मिरर्स का क्वेश्चन में लेके आऊँगा, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव, कन्वेक्स, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।